हमारे YouTube चैनल शर्मा 634 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हिंदी व्याकरण का ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा? संधि। तो संधि किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 44। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बात करें स्वर संधि की कि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। उत्पन्न होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, बात करें दीर्घ संधि। दूसरी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि संधि। फिर गुण स्वर संधि, गुण संधि। फिर यण संधि, यण संधि। और 5वीं अयाधि संधि। यानी कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करें तो जब ए आ ई और ई यानी ए वर्ग, ई वर्ग, उ वर्ग तथा री के बाद ऐसा ही कोई समान स्वर आए तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए अर्थात समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए और ए मिलाने से क्या बनेगा? आ बनेगा। अर्थात दोनों समान स्वर है तो क्या बन गया? दीर्घ बन गया, आ बन गया। ए और आ से क्या बना? आ बना। ए और आ से क्या बन गया? आ और ए मिलकर क्या बना? ये भी दीर्घ हो गया। और ये दोनों दीर्घ हैं लेकिन समान स्वर है तो ये भी क्या हो गए? दीर्घ हो गए। तो ए और ए मिलकर क्या बना? आ। ए और आ मिलकर क्या बना? आ बना। आ और ए मिलकर क्या बना? आ। और आ और आ मिलकर क्या बना? आ बना। इसी प्रकार ई और ई मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ स्वर। और ई बड़ी ई मिलकर भी दीर्घ ई बनेंगे। और दीर्घ ई प्लस समान ये भी क्या हो गई? दीर्घ हो गई। और दोनों दीर्घ हो तो भी क्या बनेगी? दीर्घ ई बनेगी। तो ई और ई समान, दोनों समान है तो दीर्घ बनेगी। ये भी दोनों समान है तो दीर्घ होगा। ये दोनों समान, ये भी दोनों समान है तो कौन सी ई बनेगी? दीर्घ ई बनेगी। इसी प्रकार बात करें ऊ की तो ऊ दोनों ह्रस्व ऊ है यानी समान ऊ है। और ये भी दोनों क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ। और ये भी दोनों क्या बनेंगे? दीर्घ। अगर दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ है तो भी क्या बनेंगे? दीर्घ। और दोनों ऊ क्या है? दीर्घ है तो भी क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ बन जाएंगे। और री हमेशा क्या होती है? छोटी। तो ये री मिलकर क्या बनेगी? री बन जाएगी। तो डेफिनेशन कितनी हुई?
दो तीन चार चीजों की आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समान स्वर आए, जैसे ए, ई, उ और री, ये आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। उदाहरण की बात करें तो सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त, या रे के साथ में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो ए और ए मिलकर क्या बने, ए और ए मिलकर देखो यहाँ पर क्या बन गए, आ बन गए। तो यहाँ आ की मात्रा आ गई, अर्थात सूर्य प्लस अस्त का क्या बना, सूर्यास्त बना। रवि प्लस इंद्र, यहाँ छोटी ई है और यहाँ छोटी ई है, तो ई छोटी हो दोनों तो दीर्घ ई बन जाएगी, तो क्या बना, रविंदर। कपि प्लस ईश, कपीश। मही प्लस इंदर, महिंदर। वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। पितृ प्लस ऋण, पितृण। तो ये देखो, रवि प्लस इंदर, रविंदर। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। बात करें विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, श्रवण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। श्रवण संधि की दो या दो से अधिक किनका मेल होगा, स्वरों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमें श्रवण संधि कहते हैं। श्रवण संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयाधी। और दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो जब कोई भी समान स्वर ए, ई, उ और री के बाद यही समान स्वर आए तो ये मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो आप हमारे चैनल सुरेंद्र शर्मा 634 से हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दें।